नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस आशा में। आज हम क्रोशिया से ये तरबूज की कीचेन कैसे बनाना है वो देखेंगे। नीडल आज मैं क्रोशिया नीडल 2.5 mm की यूज कर रही हूँ। हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे स्लिप नॉट से। ये स्लिप नॉट हुई। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 1, 2, 3। ठीक। अभी जो पहला और आखिरी टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए, एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा सर्कल हमको बीच में गैप मिल जाती है। ठीक है। अभी हम लोग 12 डबल क्रोशा के टाके लेंगे और हर एक टाका हम लोग वो गोल के अंदर से नीडल को पास करते हुए लेंगे। ये देखिए, मैं गोल के अंदर से नीडल को पास करते हुए डबल क्रोशा का टाका बना रही हूँ। ठीक, ये पहला हुआ। मैं और एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गोल के अंदर से नीडल को पास करना है। तो पहले राउंड में ये जो मैं 12 डबल क्रोशा के टाके बनाऊंगी, हर बार मैं नीडल को गोल के अंदर से पास करते हुए हर एक टाका बनाऊंगी। ठीक, मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए, मेरे 12 डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। हर बार मैंने नीडल को वो गोल के अंदर से पास किया हुआ है। अभी राउंड पूरा करने के लिए जो पहला और आखिरी टाका है उसको मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। ठीक है, पहले और आखिरी टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो जैसे जो पहला राउंड है वो पूरा हुआ हमारा। अभी इसके बाद हमको 4 और राउंड बनाने हैं। हर राउंड में हम लोग हर टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। हर टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। ठीक है। और राउंड शुरू जो पहला टाका रहेगा ना, वहां पे एक मार्कर लगा दीजिए। कुछ जो भी मार्कर आपके पास हो, एक पेन, एक मार्कर या जो भी हो, आप एक मार्कर लगा दीजिए। यानी आपको समझ में आता रहेगा आपने कहाँ से शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो अब हर एक टाके में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे और ये सेम पैटर्न हमको 4 राउंड में यही पैटर्न करना है। हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंचते हैं तो पहला और आखिरी टाका हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, तो हमारा राउंड जैसे पूरा होता है। ठीक है। तो वो एंडिंग में हमको कंफ्यूजन ना हो करके हम लोग पहले टाके में एक मार्कर लगाएंगे। ये देखिए, मेरा पहला राउंड पूरा हुआ। अभी दूसरे राउंड में भी सेम रहेगा। हर एक टाके में मैं 2 सिंगल क्रोशा के टाके लूंगी। ठीक है। तो ये चारों राउंड पैटर्न सेम है। हर टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके और फिर आखिर में पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। अब इसके बाद मैं 5 राउंड और लूंगी। ठीक है। अब पैटर्न रहेगा हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका और हमेशा की तरह पहला और आखिरी टाका हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है। तो ऐसे 5 राउंड बनाने हैं। हर टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। जस्ट मार्कर लगाते जाइए, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरा पूरा हुआ। अब हम धागा चेंज करेंगे। याद रखिएगा, धागा चेंज करने के लिए हर बार नीडल पे 2 फंदे रखिए। ठीक है। अब ये नए धागे को हम वो 2 फंदों में से खींचेंगे। देखिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है। अब ये व्हाइट वाले ये सफेद वाले धागे के लिए पैटर्न क्या रहेगा हमारा। अब हम लोग 4 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ऐसे 4 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। हम ऐसे 4 टाके बनाएंगे और हर 5वां टाका हम छोड़ते चले जाएंगे। 5वां टाका छोड़ेंगे, फिर अगले 4 में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। ये देखिए, ये तीसरा है,
अब मैं चौथा लूंगी, ये चौथा टाका हुआ। अब पांचवा टाका मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, सॉरी ये चौथा हुआ, और अब पांचवा टाका मैं छोड़ दूंगी। तो हर 4 टाके के बाद में जो पांचवा टाका आएगा वो स्किप कर देना है, वो छोड़ते चले जाना है। और 4 टाकों में, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। ऐसे 3 राउंड बनाने हैं हमको। और राउंड कंप्लीट होने पे पहला और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ, मतलब आपको आइडिया आएगा कैसे दिखता है। ये हमारा बेस है, तरबूज का बेस। बस तीनों राउंड के लिए पैटर्न याद रखिए। 4 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, फिर पांचवा टाका छोड़ देना है। फिर हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, ऐसे 4 टाके लेने हैं, फिर पांचवा टाका छोड़ देना है। ऐसे तीनों राउंड में पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। और राउंड पूरा होने पे पहला और आखिरी टाका हमको स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। ये बेस है हमारे तरबूज का, ठीक। अभी हम इसके ऊपर का लाल वाला हिस्सा बनाएंगे। तो लाल धागा ज्वाइन करने के लिए 2 फंदों को नीडल पे रखना है, उसमें से लाल धागा खींचना है और फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाना है। अभी 2 राउंड जो है उसमें हर एक टाके में हम एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे, ठीक है। अब 2 राउंड में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, और राउंड पूरा होने पर पहला और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लीजिए। दोनों राउंड के लिए पैटर्न सेम है, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अभी जो तीसरा राउंड है इसमें ना हम लोग बीजे बनाने वाले हैं, तरबूज के अंदर की बीजे बनाने वाले हैं। तो अभी हम 6 टाके लेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशा के टाके लेने, हर एक टाके में एक, ऐसे 6 टाके लेने। जब हम 6वें टाके में पहुंचते हैं तो हम वो टाका पूरा नहीं करते, उसके 2 फंदे नीडल पे रखते हैं, ठीक है। और फिर एक डार्क ब्राउन कलर लेंगे हम लोग, और वो दोनों फंदों में से खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका। अभी जो बीज बनाने का रहेगा वो कैसा रहेगा, हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा के टाका लेंगे। तो वो हम 6ठे और 7वें टाके में से लेंगे। देखिए, 6ठे और 7वें टाके में से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका, और फिर से 2 फंदे रखने हैं, उसमें से लाल धागे को खींचना है। ये मैंने 3-4 आपको बीजे बना के दिखाया हुआ है, तो आप चाहिए तो स्लो कर लीजिए या फिर पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी और एक टाका बनाऊंगी मैं, 8वां टाका, और अब मैं 9वां टाका छोड़ दूंगी, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है, अब ये जो पैटर्न हमने बनाया, ये पूरे राउंड के लिए सेम रहेगा। मैं आगे और दिखाती हूँ आपको, और 3-4 बीजे बना के दिखाती हूँ, यानी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप पैटर्न याद रखिए। हमको 6 सिंगल क्रोशा के टाके लेने हैं, हर एक टाके में एक टाका, और 6ठे टाके में हमको 2 फंदे नीडल पे रखने हैं, ठीक। फिर वो 2 फंदों में से हमारे जो डार्क ब्राउन धागा रहेगा या फिर काला धागा रहेगा उसको हम खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। और फिर 6ठे और 7वें टाके को लेकर हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा की सिलाई लेंगे, या फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे। उसके भी 2 फंदे हम लोग नीडल पे रखेंगे, उसमें से लाल धागे को खींचेंगे।
और फिर 8वां टाका हम एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे और 9वां टाका छोड़ देंगे। ठीक, फिर आगे के टाकों के लिए सेम पैटर्न रहेगा। ये पूरे राउंड के लिए पैटर्न सेम है। ये देखिए, मैं आपको ना पूरा करके दिखाती हूँ, यानी आपको दिखेगा कि कैसे दिख रहे हैं ये टाके। ये मेरा ये राउंड पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम 4 राउंड और बनाएंगे और हर एक राउंड में हम 9वां टाका जो है वो छोड़ते चले। अब हम बीजे नहीं बनाएंगे। ठीक, सिर्फ हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे और हर 90 टाके को छोड़ देंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे 90 टाके को। तो ऐसे 4 राउंड हमको बनाने हैं और फिर 5वें राउंड में हम फिर बीजे बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको ना दिखाती हूँ पूरा कंप्लीट करके। ये ऐसे दिखता है। ठीक है, अब ये चारों राउंड के लिए हर एक टाके में हमने 9वां टाका छोड़ा हुआ है। सॉरी, हर एक राउंड में हमने 9वां टाका छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम फिर से ये इस वाले राउंड में हम 5वें राउंड में फिर से बीजे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, शुरुआत के जो 2 बीजों के बीच में एक बीज आएगा, तो जिगजैग जिगजैग पैटर्न में दिखेगा, अच्छा दिखता है वो। तो जब तक हम 2 टाकों के बीच तक नहीं आते, तो हर एक टाके में हमको एक सिंगल क्रोशा का टाका लेना है। ठीक है, जब हम बीच में आ जाते हैं तो फिर वही प्रोसेस हमको फॉलो करनी है बीज बनाने की। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका लेना है। ठीक है, वैसे ही बीज बनानी है। फिर हम हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका लेंगे लाल वाले धागे से और अगले 2 बीजों के बीच में तक करेंगे, फिर वहां पे एक बीज बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये पूरे राउंड के लिए प्रोसेस सेम है। यहाँ पे हम कोई भी टाका ना स्किप नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे। देखिए, अब मैं जो नीचे के 2 बीजे हैं वहां उनके बीच तक पहुंचूंगी। ठीक, बीच में पहुंचने के बाद फिर दोनों के बीच में मेरे को नया वाला बीज बनाना है। 2 फंदे नीडल पे रखने हैं, ब्राउन धागे को उनमें से खींचना है, एक चेन क्रोशा का टाका, फिर एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका, 2 फंदे नीडल पे रखने हैं, लाल वाले धागे को उनमें से खींचना है। ठीक, और फिर से हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है जब तक मैं अगले 2 बीजों के बीच तक नहीं पहुंचती हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए, मेरा ऑलमोस्ट पूरा ही हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऐसे दिखता है। 2 बीजों के बीच में एक बीज, जिगजैग जिगजैग पैटर्न में अच्छा दिखता है ये। अब इसके बाद के जो राउंड है, हर एक राउंड में मैं आखिरी टाका छोड़ते चले जाऊंगी। हर एक राउंड में आखिरी टाका स्किप करना है। ठीक है, जो हम पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं, तो आखिरी टाका स्किप करना है और सेकेंड लास्ट जो रहेगा उसको और फर्स्ट टाके को जोड़ना है। और साथ ही साथ हमको फिलर भी भरते चले जाना है, क्योंकि जगह कम कम होते चले जाएगी तो फिर बाद में फिलर भरने में हमको दिक्कत जाएगी। तो राउंड बनाते चले जाना और फिलर भरते चले जाना है। बस इतना याद रखिए, हर एक टाके में, माफ कीजिएगा, हर एक राउंड में आखिरी टाका छोड़ना है। मैंने ये आंखें और स्माइल भी बनाई हुई है, ये ऑप्शनल है, आपको बनाना है बनाइए, आपकी मर्जी है। ठीक, अभी अगर आपको चाहिए तो आप पॉइंटेड इसको बना सकते हैं, यानी आखिरी टाके तक लेके जा सकते हैं, या फिर आप इसको ब्लंड भी बना सकते हैं। मैंने ब्लंड बनाया हुआ है। मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे दिखता है। ठीक है, मैं पॉइंटेड नहीं बना रही हूँ, इसका टॉप ब्लंट ही रख रही हूँ।
और ऊपर की चेन लगा देनी है। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट होने पे ऐसा दिखता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सन्स आशा को। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thanks for watching my video. Please, if you like my video, like, comment, share, and please subscribe to my channel, Sansasha. Thank you. Thanks for subscribing. Please don't forget to subscribe. Thank you.